आज हम उस सिस्टम का खुलासा करेंगे जिसने 24 लाख छात्रों के भविष्य को नीलाम कर दिया है। 3 मई को आपने कलम चलाई थी, लेकिन आपसे पहले दलालों ने आपकी किस्मत पर काली पोत दी। राजस्थान एसओजी के खुलासे ने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दावा है कि 720 में से 600 नंबर के सवाल परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों और पीजी हॉस्टलों में बिक रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। साहब, ये कोई मामूली गैस पेपर नहीं था। राजस्थान के सीकर और झुंझुनू में जो 300 सवालों का सेट छात्रों तक पहुंचा, उसमें से 140 से 150 सवाल हूबहू वही थे जो असली नीट के पेपर में आए थे। यानी 600 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट लीक हो चुका था। जांच में पता चला है कि इस साजिश का सिरा केरल के एक MBBS छात्र से जुड़ा है, जिसने 1 मई को ही ये सवाल साझा कर दिए थे। संपूर्ण स्वराज न्यूज आपको बता रहा है कि ये सेधमारी कितनी गहरी है। एसओजी ने अब तक 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें सीकर के नामी कोचिंग सेंटरों के करियर काउंसलर भी शामिल हैं। आरोप है कि ये पर्चे 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक में बेचे गए। जब एक गरीब का बच्चा लालटेन में पढ़ रहा था, तब दलाल AC कमरों में बैठकर मेरिट का सौदा कर रहे थे। NTA के दावों की हवा निकल गई है। साहब कहते थे कि हमारे पास GPS ट्रैक गाड़ियां हैं, 5G जैमर्स हैं और AI आधारित कैमरे हैं। लेकिन जब सवाल पेपर छपने वाली प्रेस या सिस्टम के अंदर बैठे गद्दारों के जरिए बाहर आ जाए तो आपके कैमरे क्या करेंगे? NTA पहले तो इसे फेक न्यूज कहकर पल्ला झाड़ता रहा, लेकिन जब जांच की आंच बढ़ते ही कह रहा है कि मामला विचाराधीन है। इस महा घोटाले के सामने आने के बाद अब प्रशासन की नींव टूट चुकी है। राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है। अब तक की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई इस प्रकार है। प्रशासन ने अब तक सीकर, झुंझुनू और उत्तराखंड से 13 मास्टरमाइंड्स को दबोचा है। इनमें कुछ ऐसे सफेदपोश भी है जो नामी कोचिंग संस्थाओं में ऊंचे पदों पर बैठे थे। आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल, लैपटॉप और कई ब्लैंक चेक बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियां अब उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन तक पहुंच रहे हैं जहां ये 600 नंबर का पर्चा वायरल हुआ था। प्रशासनिक दबाव के बाद जांच एजेंसियों ने NTA के अधिकारियों को तलब किया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि पेपर के ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी में चूक कहाँ हुई। लेकिन सवाल वही है, क्या ये गिरफ्तारियां सिर्फ छोटी मछलियों की है? प्रशासन बड़े मगरमच्छों के गिरेबान तक कब पहुंचेगा? क्या सस्पेंस और कुछ गिरफ्तारियां 24 लाख छात्रों का साल लौटा सकती है? शासन को अब केवल कार्यवाही नहीं बल्कि नजीर पेश करनी होगी, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत न हो देश के भविष्य का सौदा करने की। आज संपूर्ण स्वराज न्यूज उन माता पिता की तरफ से पूछता है जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर बच्चों को कोचिंग कराई। क्या अब भी रीनीट नहीं होनी चाहिए? जब 600 नंबर के सवाल लीक हो गए तो मेरिट का आधार क्या बचेगा? क्या हम ऐसे डॉक्टर बनाएंगे जो पढ़ाई से नहीं, पर्चा चोरी से डिग्री पाएंगे? आज सवाल किसी परीक्षा का नहीं, आज सवाल सरकार की नीयत का है। साहब, 24 लाख छात्र सड़कों पर हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और आपके सिस्टम में छेद है। क्या यह सरकार सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए बनी है? क्या हमारे देश के भविष्य को पर्चा माफिया के हवाले कर दिया गया है? आज संपूर्ण स्वराज न्यूज सीधे सत्ता के गलियारों से जवाब मांगेगा। राजस्थान एसओजी कह रही है कि 720 में से 600 नंबर के सवाल लीक हुए। 150 सवाल हूबहू मिल रहे हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कहाँ हैं? जब वोट चाहिए होते हैं तो घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब छात्रों का भविष्य लुट रहा है तो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के दफ्तरों पर सन्नाटा क्यों पसरा है? क्या यह डिजिटल इंडिया की वही तस्वीर है जहां पेपर पेन ड्राइव में बिक रहे हैं? सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर ये दलाल छात्रों की मेहनत कैसे नकार रहे हैं? ये वही सरकार है जो कहती थी हमने पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। कैसी पारदर्शिता? जहां एक डॉक्टर बनने की योग्यता पढ़ाई नहीं बल्कि बाप की जेब में रखा पैसा तय करती है। राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक दलाल सक्रिय हैं, केरल से साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी जांच जारी है का झुंझुना थमा रही है। जब तक आपकी जांच पूरी होगी तब तक ये पर्चा चोर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जड़ें खोद चुके होंगे। क्या सत्ता की कुर्सी इतनी प्यारी हो गई है कि आपको युवाओं की चीखें सुनाई नहीं दे रही है? अंत में बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो टूट चुका है। जब एक छात्र के हाथ में पेन की जगह लीक हुआ पर्चा थमा दिया जाता है तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक डॉक्टर की सीट नहीं बेच रहे, आप इस देश के भविष्य का कत्ल कर रहे हैं। आज 24 लाख घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं क्योंकि उनके बच्चों की सालों की तपस्या को चंद रुपए को लालच ने जलाकर राख कर दिया है। सरकार और सिस्टम कान खोल कर सुन ले, ये छात्र लाचार हो सकते हैं लेकिन ये बेवकूफ नहीं है।
अगर आज इंसाफ नहीं हुआ, अगर फिर भी वही लीपा पोती वाली जांच हुई, तो याद रखिएगा यही युवा कल आपके सिस्टम की ईंट से ईंट बजा देंगे। सच के साथ बिना डरे बिना झुके देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज, क्योंकि सच ही असली स्वराज है। जय हिंद।